Good morning, students. Today we will do very important topic. This will use in your 7th, 8th and 9th class. Also used in 10th class. So our topic is criteria for congruent triangle. जो criteria है हमारा congruent triangle का वो क्या है? उससे पहले क्या है हमारे पास एक वर्ड है congruence. Congruent क्या होता है? If two objects have same shape and same size, then they are congruent. अगर दो ऑब्जेक्ट्स की क्या है हमारे पास सेम साइज और सेम शेप है तो वो क्या है कॉन्ग्रुएंट्स हैं। जैसे हमारे पास ये टू चौक है बेटा, टू चौक्स है, ठीक है। ये क्या है, इनकी शेप कैसी है सिलेंड्रिकल, इनकी शेप कैसी है सिलेंड्रिकल, इनकी शेप कैसी है सिलेंड्रिकल, और इनका जो साइज है वो भी बिल्कुल क्या है सेम है। इनका साइज है जो वो भी बिल्कुल क्या है सेम है। तो ये जो टू चौक्स हैं ये क्या होंगे, टू चौक है तो ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। जैसे कॉइन्स हैं आपके पास, कोई भी 1 रुपीज के कॉइन्स हैं टू, तो उनकी शेप क्या होगी सेम होगी, वो क्या होंगे, और उनका साइज भी क्या होगा सेम होगा, वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। कॉन्ग्रुएंट्स क्या है हमारे पास, if two objects have same shape and size, then they are congruent. अगर टू ऑब्जेक्ट्स का साइज और शेप क्या है सेम है तो वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। जैसे टू सर्कल्स लेते हैं बेटा तो वो कॉन्ग्रुएंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका साइज भी क्या हो, उनका रेडियस भी क्या हो सेम हो तो वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है बेटा। या फिर टू मैच बॉक्स हैं वो भी क्या होंगी सेम होंगी। आप अपने घर में फाइंड आउट करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है बेटा। अब कॉन्ग्रुएंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर विथ 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर किससे बना हुआ हो, जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, ए बी सी। ए बी 1 लाइन सेगमेंट, बी सी सेकेंड लाइन सेगमेंट और सी ए थर्ड लाइन सेगमेंट। इन 3 लाइन सेगमेंट से ये क्या बना हुआ है, क्लोज फिगर बना हुआ है। मींस इसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो वो क्या कहलाता है ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है बेटा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हो गया हमारे पास। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, जैसे हम वर्गीकरण करना, किसी भी चीज को वर्गीकृत करना, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या है तो वो हम आज पढ़ेंगे। अब जो ट्रायंगल है इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। फिर क्या आते हैं हमारे पास साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए या ए सी, ठीक है बेटा। तो 3 साइड्स होती है हमारे पास और 3 एंगल्स होते हैं। ये क्या कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, ये क्या कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट का वो क्या है हमारे पास, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट क्या है हमारे पास साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, रूल की जगह क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या रूल, ठीक है बेटा, रूल या क्राइटेरिया, ठीक है बेटा। अब साइड 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 मीन्स क्या है कि अगर तीनों की तीनों साइड्स क्या हो इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी, ठीक है बेटा। जैसे
एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, दूसरी ट्रायंगल हमने ली DEF, ठीक है बेटा। ये इसकी साइड है 2, ये इसकी साइड है 3 और ये इसकी साइड है 4। तो इसमें भी हमारे पास 2, 3 एंड 4 मीन्स जो AB साइड्स है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। जो BC साइड है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। जो AC साइड है वो किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। तो ये क्या होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, इसकी तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तीनों साइड्स इक्वल है दो ट्रायंगल्स की, तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगी। वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगी। लेकिन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या होता है बेटा कि हमारी शेप एंड साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब भी हमारे पास टू ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट्स होंगी, तो उसके 6 के 6 एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके 6 के 6 एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। 6 एलिमेंट मींस 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तीनों साइड और तीनों एंगल उसके क्या होंगे, दूसरी ट्रायंगल के इक्वल होंगे। लेकिन अब हम क्या 6 से 6 एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 6 के 6 एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने क्या बनाया कि हमारे क्राइटेरिया बनाए, जिसमें हम क्या देखेंगे, सिर्फ 3 थिंग्स देखेंगे। अगर वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ट्रायंगल हमारी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगी। वो जो 3 थिंग्स हमें क्या क्या लेंगे, वो हम अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था हमारा कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है बेटा, जिसमें क्या होंगी हमारी तीनों की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होंगी। जैसे AB किसके इक्वल आया, DE के कितना था हमारे पास, 2 था, 2 सेंटीमीटर। हमने क्या ली थी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो वहां पे भी क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब कौन कौन सी ट्रायंगल ली है हमने, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। हमने कौन कौन सी ट्रायंगल ली है, ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या ली है, DEF, ठीक है बेटा। हमने 2 ट्रायंगल्स ली अपनी। तो अब AB किसके इक्वल था, DE के इक्वल था, कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, EF के, हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। नाउ AC is equal to DF is equal to 4 centimeter. We have 3 sides are equal, then by side criteria क्या हो गई हमारे पास, ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF। अब देखेंगे बेटा, जो ये सिंबल है ये किसका है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का सिंबल है। ये किसका है, कॉन्ग्रुएंस का। ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी का। अब ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है किसके, DEF के, ठीक है बेटा। अब इसमें एक बात और है हमारे पास कि जो A है वो किसके कोरेस्पोंडिंग है, D के। जो A है वो किसके कोरेस्पोंडिंग है, D के। B है वो किसके कोरेस्पोंडिंग है, E के। और C है वो किसके कोरेस्पोंडिंग है, F के। और C है किसके कोरेस्पोंडिंग, F के। मींस अब A पे देखेंगे 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाली साइड है। ऐसे ही D पॉइंट पे क्या है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाली साइड है। B में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाली साइड है। ऐसे ही E में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाली, ऐसे ही C पे 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, F पे 3 एंड 4, ठीक है बेटा। तो A D के कोरेस्पोंडिंग है, B E के कोरेस्पोंडिंग है और C F के कोरेस्पोंडिंग है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। अब जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वही इक्वल होंगे, वही इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता, इसका नेम चेंज कर देता DFE,
DFE। क्या अब जो हमने ये लिखी हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं वो ऐसे ही लिखी जाएंगी? नहीं, अब वो ऐसे नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि हमने क्या कर दिया, उनके जो एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, जो वर्टेक्स थे उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो गया हमारे पास, ए और डी तो क्या है, कोरिस्पोंडिंग है। ए पे 2 और 4 है, बी पे भी 2 और 4 है। अब डी के कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा, बी के साथ साइड कौन कौन सी है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अब किसके साथ है, एफ के साथ। किसके साथ है, एफ के साथ। तो हमारे बी के कोरिस्पोंडिंग क्या आया, एफ। बी के कोरिस्पोंडिंग क्या आया, एफ आया। और सी के साथ क्या है, 3 एंड 4 है। ई के साथ क्या है, 3 एंड 4 है। तो सी के कोरिस्पोंडिंग क्या आया हमारे पास, ई आया। और ए के कोरिस्पोंडिंग क्या था हमारे पास, डी था। ठीक है बेटा, ए के कोरिस्पोंडिंग डी था, बी के कोरिस्पोंडिंग एफ था, सी के कोरिस्पोंडिंग ई था। तो अब हमारे ट्रायंगल का नेम क्या बनेगा, जब हम कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल लिखेंगे, पहले हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट्स लिखेंगे तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स मस्ट बी सेम। जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वे बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब जैसे ए बी सी डी एफ ई, अब हमारे पास क्या हो रहा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल डी, ए के कोरिस्पोंडिंग डी, बी के कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा, एफ, सी के कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा, ई। ठीक है बेटा, हम इसको दूसरी वे में भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी सी ए कोरिस्पोंडिंग टू, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, बी, बी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, एफ है, तो पहले क्या आएगा, एफ आएगा। अब सी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, ई है, सी के कोरिस्पोंडिंग क्या है, ई है। और ए के कोरिस्पोंडिंग क्या है, डी है। ठीक है बेटा, तो हम ट्रायंगल्स के नेम कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट है उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे बी का कोरिस्पोंडिंग एफ है, वो किस पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन पे। सी के कोरिस्पोंडिंग ए है, वो दोनों ही किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। ए के कोरिस्पोंडिंग डी है, वो दोनों ही किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। दिस पोजीशन मस्ट बी सेम, ये पोजीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, सो फर्स्ट रूल इज साइड साइड कोहेरेंसी रूल या क्राइटेरिया, जिसमें क्या होंगे, हमारे तीनों साइड्स क्या होंगी, तीनों साइड्स के इक्वल होंगी। अब जो सेकंड क्राइटेरिया है वो देखेंगे। सेकंड क्राइटेरिया हमारा आता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल। तो सेकंड जो क्राइटेरिया हमारा है वो क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, तो इसमें जैसे हमें दिख रहा है कि साइड, एक साइड, टू, कितनी साइड्स हैं, 2 साइड इक्वल होंगी और उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 साइड्स के मिडल वाला एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। ठीक है बेटा, तो ये हमने ले ली 3, ये हमने ले ली 4, ये हमने ले ली 3, ये हमने ले ली 4। ठीक है बेटा, ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे कि जो BC है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमारे ट्रायंगल्स क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये हमारी दो ट्रायंगल्स है। इसमें क्या है हमारे पास, BC किसके इक्वल है, BC क्या है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है। BC क्या है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है। EF हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये जो BC है ये क्या होगी, रोंग होगी, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, AB।
ए बी हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और एफ ई हमारे पास कितनी है, या ई एफ हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, अब सेकंड क्या है हमारे पास, डी सी किसके इक्वल होगी, एफ डी के, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के, एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के, हाउ मच 60 डिग्री, हाउ मच 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब एंगल बी हमारे पास कितना है 60 डिग्री, एंगल एफ बी हमारे पास कितना है 60 डिग्री, मींस बी के कोरस्पोंडिंग क्या है हमारे पास एफ है, बी के कोरस्पोंडिंग क्या है हमारे पास एफ है, बी के कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या है एफ है। और ए के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ए पे क्या है हमारे पास, एक साइड तो 3 सेंटीमीटर है और दूसरी जो साइड है उसका हमें पता नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसपे क्या हो, एक तो साइड क्या हो 3 सेंटीमीटर और दूसरी की हमें नहीं पता हो। अब डी पे देखते हैं कि एक पे तो क्या है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक पे तो क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दूसरी हमें नहीं पता होनी चाहिए। अब ए पे क्या है, एक पे क्या है 3 सेंटीमीटर है और एक का हमें नहीं पता है, तो ए के जो कोरस्पोंडिंग होगा वो क्या होगा, ई होगा, ए के जो कोरस्पोंडिंग होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है बेटा, ए के जो कोरस्पोंडिंग है वो क्या होगा, ई होगा। अब जो थर्ड जो वर्टेक्स बच गया वो थर्ड वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग होगा। थर्ड वर्टेक्स क्या है हमारा, यहाँ पे सी है और वहां पे एफ है, वहां पे क्या है डी है, यहाँ पे सी है और वहां पे क्या है डी है, ई और एफ तो यूज हो चुके, क्या बचा डी, तो डी हमारा वर्टेक्स होगा इसके कोरस्पोंडिंग, सी के कोरस्पोंडिंग। ठीक है बेटा, अब नेमिंग हमें क्या देनी है, कोरस्पोंडिंग देनी है, नेमिंग हमें क्या देनी है, कोरस्पोंडिंग देनी है। ट्रायंगल ए, हमने ए लिखा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू, अब ए के कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या पार्ट है, ए के कोरस्पोंडिंग क्या है ई है, सो ट्रायंगल ई, बी के कोरस्पोंडिंग क्या है एफ है, सो एफ सेकंड पोजीशन में क्या है एफ है, सी की थर्ड पोजीशन पे है, सी के कोरस्पोंडिंग क्या है डी है, तो क्या है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे डी है। ठीक है बेटा, तो ये ट्रायंगल ए बी सी कोरस्पोंडिंग होगी, कॉन्ग्रुएंट्स होगी किसके, ट्रायंगल ई एफ डी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट्स होगी, हमने क्या क्राइटेरिया लगाया, साइड एंगल साइड, क्या क्राइटेरिया लगाया हमने, साइड एंगल साइड। ठीक है बेटा, अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अगर हमारी टू ट्रायंगल्स हैं और उनके क्या है हमारे पास, हम उनको प्रूव कर देते हैं कि वो क्या है कॉन्ग्रुएंट्स हैं, या फिर वे कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगी, उसके जब 6 के 6 एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसके 6 के 6 एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हमने तो 3 एलिमेंट से उसको क्या कर दिया, इक्वल कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिया, 3 एलिमेंट से ही उसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, अगर 3 एलिमेंट से ही हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिया तो उसके बाकी के जो 3 पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। बाकी जो पार्ट्स बचे वो क्या बचे, ए सी, 2 साइड्स हमने ले ली थी, थर्ड साइड क्या बची ए सी, ए सी किसके इक्वल होगी, डी ई के, ए सी इक्वल, ए सी किसके इक्वल होगी, ई एफ के, ए सी किसके इक्वल होगी, ई एफ के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, सी के कोरस्पोंडिंग क्या है डी है, तो एंगल डी के, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए के कोरस्पोंडिंग क्या है एंगल ई है, तो एंगल ई। अब जो ये तीनों पार्ट्स हमने लिखे हैं कि ये तीनों इक्वल होंगे, तो ये किससे होंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं बेटा, सीपीसीटी, सीपीसीटी। इसका मीनिंग क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमने साइड वाले में ली थी, तीनों साइड इक्वल हो गई थी, क्या होगी कॉन्ग्रुएंट्स हो गई थी, तो उसके तीनों के तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ई के, और एंगल
सी किसके इक्वल था, एंगल एफ के। ये तीनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, किससे, बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी से। ठीक है बेटा, अगर हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, किसके अकॉर्डिंग, बाय सी पी सी टी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड रूल पे जाने से पहले और चीज देखेंगे बेटा यहाँ पे। जैसे हमने अभी ट्रायंगल ली थी ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है बेटा, डी ई एफ। अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हमारी 4 सेंटीमीटर और ये हमारी 3 सेंटीमीटर, एंड दिस वन एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस वन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब वैसे देखें तो हमें दिख रहा है कि टू साइड्स क्या है, इक्वल है, और वन एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो ये क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होंगी बाय साइड एंगल साइड रूल से। लेकिन ये नहीं होंगी, ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जो 60 डिग्री है वो एंगल किसके बीच का है, 4 और 3 साइड के मिड का एंगल, किसके बीच का है, 4 सेंटीमीटर साइड और 3 सेंटीमीटर साइड के बीच का। और जो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के साइड का ही बीच का नहीं है, वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर साइड के बीच का नहीं है। तो ये दो ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, ये टू ट्रायंगल्स आर नॉट कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट्स, कोरस्पॉन्डिंग बोल गया मैं, लेकिन क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट्स, कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे। ठीक है बेटा, या फिर हम क्या कर ले बेटा कि जैसे ये 60 डिग्री यहाँ पे हो। ठीक है बेटा, अब बोलोगे सर 4 और 3 एंड 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखें तो ए डी के कोरस्पॉन्डिंग है, बी ई के कोरस्पॉन्डिंग है और सी एफ के कोरस्पॉन्डिंग है, सी एफ के कोरस्पॉन्डिंग है। इसमें टू साइड इक्वल और थर्ड जो एंगल है वो भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं बेटा, हमें क्या चाहिए, मिड वाला, दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये थर्ड एंगल इक्वल तो है, लेकिन ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड से मिड का नहीं गिवन, इसलिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड रूल है हमारा क्या, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। रूल और क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, थर्ड हमारे पास क्या आया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होगा कि एक साइड होगी और दो एंगल होंगे। अब जो साइड हमें गिवन होगी उसी साइड के दोनों एंगल लेने हैं, उसी साइड के हमें दोनों एंगल लेने हैं। जैसे P क्या हो, R A B C। ठीक है बेटा, हमें साइड गिवन है BC 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे गिवन है P क्या हो 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो BC एंड P क्या हो 4 सेंटीमीटर हो गए। अब BC पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, एंगल B और एंगल C। ऐसे ही एंगल जो साइड हमारी P क्या हुआ है उसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे, P एंड क्या हो, एंगल P एंड क्या हो, एंगल P एंड क्या हो। ठीक है बेटा, अगर ये हमें गिवन दे दिया 30 डिग्री, ये हमें गिवन दे दिया 70 डिग्री, ये हमें 30 डिग्री गिवन दे दिया, ये हमें कितना दे दिया 70 डिग्री गिवन दे दिया। ठीक है बेटा, अब हमें जो गिवन साइड है BC है, यहाँ पे P क्या हुआ है और उसके ऊपर ही एंगल B और एंगल C गिवन है और यहाँ पे एंगल P और एंगल क्या हो गिवन है। तो ये क्या होंगे, हमारे कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे और इस पे हमारा जो ये रूल है एंगल साइड एंगल वाला रूल अप्लाई होगा। अगर हमें ऐसे गिवन हो कि ये तो हमें दे दिया क्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये तो हमें क्या दे दिया 3 सेंटीमीटर और दूसरी ट्रायंगल में हमें दे दिया 3 सेंटीमीटर।
हमें क्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, और यहाँ पे वो बोलता है ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। ठीक है बेटा, दोनों में साइड तो 3 सेंटीमीटर गिवन है, टू एंगल्स भी गिवन है 60 और 70, 60 और 70 वो भी इक्वल है। लेकिन जो 60 और 70 डिग्री यहाँ पे गिवन है वो क्या है, साइड पे गिवन है, और वही हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है 60 डिग्री वो हमारी गिवन साइड पे नहीं दिया हुआ, जो हमारी गिवन साइड है उस पे नहीं दिया हुआ, तो ये वाला जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू आवर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ये हमारी कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगी। हमें एंगल्स उसी साइड के गिवन होने चाहिए जिस साइड के क्या हो, जो साइड हमें गिवन हो। अब तुम बोलोगे सर कि जो साइड हमें गिवन हो, तो एक एग्जांपल और देखते हैं कि हमें ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया हमारे पास 30 डिग्री और ये दे दिया हमारे पास 60 या फिर 70 डिग्री। ये हमारे पास कितना दे दिया बेटा 70 डिग्री। ए बी सी पी क्यू आर, ये हमें 70 डिग्री दे दिया और ये हमें 30 डिग्री दे दिया और ये हमें 4 सेंटीमीटर साइड भी होना है। ठीक है बेटा, अब बोलोगे सर 4 सेंटीमीटर भी होगी, 30 डिग्री 70 डिग्री 30 डिग्री 70 डिग्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने क्या किया था कि जो हमारी साइड है उसी के एंगल गिवन होने चाहिए, उसी के एंगल गिवन होने चाहिए, गिवन नहीं बेटा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसी साइड के एंगल इक्वल होने चाहिए, गिवन नहीं होंगे, इक्वल होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब जैसे आप बोलोगे वहां पे तो सर आपने गिवन बोला था, लेकिन वहां पे गिवन इसलिए बोला था मैंने बेटा कि वहां पे हमें गिवन था 60 और 70 डिग्री, लेकिन हम जब ये थर्ड एंगल यहाँ का फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 60 प्लस 70 130, 180 में से 130 गया तो ये 50 डिग्री और वहां पे ये 50 डिग्री। अब जो थर्ड सेंटीमीटर पे है वो 50 और 70 है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड सेंटीमीटर पे है 60 और 70 डिग्री है, इसलिए जो एंगल है वो क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, वो क्या हो गई थी, कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगी। अब जैसे यहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन है लेकिन वो गिवन साइड पे नहीं दिए गए हैं, वो गिवन साइड पे नहीं गिवन है। अब थर्ड हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, 30 प्लस 70 100 और टोटल सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री किस में से माइनस करेंगे 180 में से, तो कितना बचा 80। ऐसे ही यहाँ पे 100 और क्या बचा 80 डिग्री। अगर हमें थर्ड एंगल नहीं गिवन है तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर सकते हैं। जैसे अब BC इक्वल टू क्या हुआ, BC इक्वल टू क्या हुआ, एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हुआ, एंगल C इक्वल टू एंगल R, तो ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। ठीक है बेटा, तो इनको लिखेंगे कैसे, वो देखेंगे एंगल B इज इक्वल टू, इनमें देखेंगे बेटा एंगल B किसके इक्वल है, एंगल क्या होंगे हाउ मच 70 डिग्री, एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल P के हाउ मच 30 डिग्री, एंड साइड हमारी क्या है BC इक्वल है किसके, P क्या होंगे हाउ मच 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल। अब नेम कैसे राइट डाउन करेंगे, नेम जो होता है बेटा इनका नेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमें नेम को कैसे लिखना होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे A के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, B के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया क्या हो, B के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया क्या हो, C के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया P आया, C के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया P आया। जब हमारे एंगल्स इक्वल होंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वही हमारा क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वही क्या होगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा। तो B किसके क्या होंगे, C किसके P के, थर्ड पार्ट क्या बचा A, थर्ड पार्ट क्या बचा R,
तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ आर, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी। तो नेम क्या बना हमारा आर क्यू पी, आर क्यू पी। अगर इसको ए बी सी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल क्यू पी आर लिखा जाता है तो ये क्या होगा गलत होगा, क्योंकि ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या नहीं है, ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आर है, तो ये क्या होगा रॉन्ग होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट्स है, किस रूल से बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट्स क्राइटेरिया। क्या है ये हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है बेटा। अब जो फोर्थ है लास्ट, ये हमारा कौन सा था क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया था। अब है फोर्थ क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया, वो क्या है आर एच एस। वो क्या है आर एच एस, देखिए क्या होता है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है बेटा, या रूल। R means right angle, R means right angle, right angle means 90 degree, right angle means 90 degree. H means hypotenuse, H means hypotenuse, S means side, means एक तो हमारा क्या हो जाना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या कहलाती है हमारी हाइपोटेनियस। और कोई भी एक साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, कोई भी एक साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है बेटा। ये हमारी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब 90 डिग्री तो हो गया हमारे पास। हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली या अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेनियस 90 अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस, ये क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस। ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हाइपोटेनियस क्या हो गया इक्वल हो गया। अब कोई भी एक साइड दे दे, या तो ये दे दे या ये दे दे, ठीक है बेटा। ये क्या है दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो क्या लगेगा अब हमारा RHS लगेगा। क्यों लगेगा, एंगल S इज इक्वल टू एंगल क्या इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो S है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, क्या के कोरस्पॉन्डिंग है, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है क्या के। एंड UT इक्वल टू RP, हाउ मच 5 सेंटीमीटर, एंड US इक्वल टू RQ, हाउ मच 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। क्या हो गया हमारा राइट एंगल भी हो गया, हाइपोटेनियस भी हो गया और साइड भी हो गई, ठीक है बेटा। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा हमारा RHS, RHS, ठीक है बेटा। तो अब हमें देखने हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमारे पास है एक ट्रायंगल STU, कॉन्ग्रुएंट्स होगी किसके ट्रायंगल। अब पहले ट्रायंगल का तो हम कुछ भी नेम दे सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल का नेम हमारा क्या होना चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। एस के कोरस्पॉन्डिंग क्या था क्या होता, एस के कोरस्पॉन्डिंग क्या था क्या होता। टी के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे। अब टी पे क्या है हमारे पास, एक तो 5 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड हमें नहीं पता। टी के पास क्या है हमारे पास, एक तो 5 सेंटीमीटर और दूसरी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे देखेंगे आर पे क्या है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये तो नहीं होगा। पी पे क्या है 5 सेंटीमीटर और नहीं पता, दूसरी साइड हमें नहीं पता। तो पी किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, टी के। टी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास पी, टी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास पी। एंड यू, अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोरस्पॉन्डिंग होगा, वैसे भी चेक कर लेते हैं। यू पे क्या है 4 एंड 5, आर पे क्या है 4 एंड 5,
4 साइड एंड 5 साइड, ठीक है बेटा। तो आर यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, आर के। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग या कॉन्ग्रुएंट्स, ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है बेटा, बाय आर एच एस रूल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थी और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अभी हमने ये प्रूव किया, तो बाकी जो इसके पार्ट्स बचे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP/CT, बाय CP/CT। जैसे एंगल U किसके इक्वल आएगा, U के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, R था, तो एंगल R के, एंड T किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, P के, तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है बेटा। UT की किसके इक्वल थी, 5 सेंटीमीटर, US किसके इक्वल थी, 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या बची थी, ST किसके इक्वल होगी, P क्या होगी, ST इक्वल टू क्या हो, P या P क्या हो, ठीक है बेटा। ये जो हमारे 3 पार्ट्स हैं इक्वल क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CP/CT बाय CP/CT, ये जो पार्ट्स हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये जो पार्ट्स हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। अब जब हम ये करेंगे ना ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे, तो वहां पे हमारे कुछ एंगल्स यूज होंगे। कौन कौन से एंगल यूज होंगे, एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यूज होंगे, क्या यूज होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यूज होंगे। दूसरा क्या यूज होंगे हमारे, दूसरे यूज होंगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो उनका भी छोटा सा रिव्यू हम ले लेते हैं। जब भी टू लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये लाइन M और ये लाइन M, ये दो लाइंस ये क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ठीक है बेटा। तो जो ये O पॉइंट पे एंगल्स पड़ेंगे, इसके जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, और ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, मींस 1 2 3 4। एंगल 1 किसके अपोजिट है, 3 के, एंगल 1 के अपोजिट किस क्या है, 3 है। एंगल 2 के अपोजिट क्या है, एंगल 4 है। ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे आए बेटा, जैसे ये क्या है, x है, ये क्या है, x है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है तो क्या बनते हैं, हमारे लीनियर पेयर एंगल्स बनते हैं। तो एंगल 1 और 2 क्या बन गया, हमारा लीनियर पेयर एंगल बन गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल 1 क्या माना हमने, x माना, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस x, 180 माइनस x। ऐसे ही अब हम चेक करते हैं यहाँ पे जो एंगल, जो ये लाइन M है, ये भी क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन बनेगी तो क्या बनेगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। जब एंगल 1 और 4 है, जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो क्या बनेंगे, हमारे लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, क्या बनेंगे, लीनियर पेयर एंगल बनेंगे। सो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, हमारे लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 क्या है, x है, एंगल 4 हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस x, 180 माइनस x। एंगल 2 किसके इक्वल आ गया बेटा, एंगल 4 के, क्योंकि ये भी क्या है 180 माइनस x, ये भी क्या है 180 माइनस x। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 2 के। ऐसे ही हमारा एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये थे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्या हमारे जब 2 पैरेलल लाइंस होंगी और क्या करेंगी, कोई एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी, L एंड M आर पैरेलल लाइंस, ठीक है बेटा। तो हमारे जो ये N है, ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। एन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब एन ने क्या बनाए, एंगल्स बनाए, एंगल 1 2 3 4, 1 2 4 हो गया बेटा, 5 6 7
8, ठीक है बेटा। तो ये 8 एंगल्स हमारे यहाँ पे बने हैं। जब हमारी टू पैरेलल लाइंस को कोई लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे 8 एंगल्स बने हैं, ठीक है बेटा। अब इनके नाम क्या होंगे, जैसे 1 और 2 है, ये क्या है, और 8 और 7 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, बाहर वाले एंगल, ये क्या है, बाहर वाले एंगल, ठीक है बेटा। इनसे हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 4, 3, 5, 6 क्या इनसे बाहर जा सकते हैं? बाहर कैसे आएंगे, यहाँ तो लाइन है, यहाँ से भी नहीं आ सकते, यहाँ पे भी क्या है, लाइन है, ठीक है बेटा। लाइन को हम कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम उनसे बाहर नहीं आ सकते। तो ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होंगे, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल, ठीक है बेटा। ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। अब एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये इक्वल होंगे जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इनका नेम क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान कैसे करते हैं बेटा, कि एक तो वो क्या होंगे, सेम साइड में होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लाइन है, लाइन से इधर लेफ्ट हैंड साइड, लाइन से उधर राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। अब जो 1 की डायरेक्शन है वो कहाँ है, लाइन से अबव है। जो 5 है वो भी कहाँ है, लाइन से अबव है, ठीक है बेटा। तो लाइन से अबव, लाइन से अबव, तो 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, 5 के। अब जो 4 है वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में तो है, 8 भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है बेटा। और क्या होनी चाहिए कि उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो ये भी लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, तो 4 और 8 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग होंगे। ऐसे ही हमारा एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। ये क्या हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये क्या हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल क्या थे हमारे पास, 4, 3, 5, 6। अल्टरनेट लग गया तो क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट वाले, 4 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है बेटा। जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी तभी ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारा पेयर क्या था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या थे बेटा, 1, 2, 7, 8। अब क्या होंगे, अपोजिट, 1 के अपोजिट 7, 2 के अपोजिट 8। 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है बेटा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सबसे ज्यादा हमारे क्या यूज होंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनकी पहचान करने के लिए हमारे पास क्या बनना चाहिए, जेड बनना चाहिए। जेड किसी भी फॉर्म में बना हो वो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। जैसे ये बना बेटा, ये बना, या फिर ये बन जाए, या फिर ये बन जाए, या फिर ये बन जाए। जेड किसी भी फॉर्म में बनेगा तो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे ज्यादा यही यूज होंगे, सबसे ज्यादा यही यूज होंगे जहां पे हमारी जेड की फॉर्म या एन
बनेगा। जेड सीधा हो या उल्टा, या फिर एन सीधा हो या उल्टा हो। ठीक है बेटा, तो जैसे ये बना 3 और 5 का, 3 = 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखें तो ये भी बना, तो एंगल 4 = एंगल 6, तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ओके बेटा, आज हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स किया, एंड क्या किया हमने, वर्टिकल अपोजिट एंगल किया, एंड क्या किया हमने टू पैरेलल लाइंस को जब भी थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।